हैदराबाद नगर निगम निकाय के चुनावों की कर लेते हैं, जहां पर 150 सीटों के ऊपर मतगणना जो जारी है और बीजेपी और टीआरएस के बीच तगड़ी फाइट जो है इस वक्त बनी हुई है। कभी बीजेपी आगे निकल रही है, कभी टीआरएस आगे निकल रही है, लेकिन अहम खबर यह भी है कि एआईएमआईएम जो है तीसरे नंबर पर इस वक्त जो है ग्रेटर हैदराबाद में चल रही है। बीजेपी ने पूरी ताकत इन चुनावों में झोंक दी थी। 150 सीटों पे मतगणना जारी है और योगी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जाके यहां पे प्रचार किया था और उसी का नतीजा है कि टीआरएस को जबरदस्त टक्कर जो है इस वक्त बीजेपी देती हुई नजर आ रही। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्यों अहम है ये हैदराबाद का चुनाव। किसका होगा हैदराबाद? 2016 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में टीआरएस ने 150 वार्डों में से 99 वार्ड में जीत हासिल की थी। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 44 वार्ड में जीत मिली थी। वहीं आपको बता दें कि लगातार मतगणना जारी है। बीजेपी को महज 3 में जीत मिली थी और कांग्रेस को महज 2 वार्डों में जीत मिली थी। लेकिन अब बीजेपी बहुत मजबूती से एआईएमआईएम के किले में सेंध लगा रही है। इस तरह से ग्रेटर हैदराबाद और पुराने हैदराबाद के निगम पर केसीआर और ओवैसी की पार्टी ने कब्जा जमाया था, लेकिन अब बीजेपी ने सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं के प्रचार के लिए उतारने के बाद भी वोटिंग प्रतिशत 46.55% रहा था। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों में है, जिनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी शामिल हैं। पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जो तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें जिसके अंतर्गत आती हैं। इसी कारण केसीआर से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी तक की साख दांव पर लगी हुई है। चलिए अभी आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और टीआरएस का क्या कुछ कहना है। अभी देखिए, ये पेपर बैलेट है, शाम तक रुकते हैं, फिर भी ट्रेंड पता चल रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है, काफी कंफर्टेबली लीड कर रही है। ये हमें विश्वास भी था, आत्मविश्वास भी था, हमारा प्रयास भी था। आप शाम तक प्रदर्शन भी देखेंगे, बीजेपी अच्छी करेगी और टीआरएस पार्टी ऑलरेडी डर चुकी है। ये इलेक्शन जो मार्च 2021 में आने वाला था, वो प्रीपोन करके नवंबर में लगाए और इसकी वजह दुब्बा बाई इलेक्शन में जो हार टीआरएस ने फेस की है, उससे डर कर हर दिन बीजेपी का और मोदी जी का यहाँ पर लोगों में विश्वास बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए प्रीपोन किए। इसका मतलब टीआरएस पार्टी और केसीआर, स्पेशली केसीआर डरा हुआ है। ये डर केसीआर में जो बीजेपी ने पैदा किया है, ये हमें चाहिए। ये हमारी विक्ट्री है। 40 आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, बात की बात है। डेंट तो क्लियर है आज गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट में, पार्टी में, और केसीआर डरा हुआ है। 2023 में यहां बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख रहा है, लोग चेंज चाहते हैं और 2024 में मोदी जी को 15 लोकसभा सीट यहां से हम गिफ्ट करके देंगे। देखिए, सारी एग्जिट पोल तो यही इंडिकेट कर रहे हैं जो टीआरएस पार्टी पहले से कहते हुए आ रही है कि टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होगी इस इलेक्शन के बाद। तो जाहिर है तेलंगाना के लोग टीआरएस के साथ हैं, हम बराबर सबसे बड़ा पार्टी इमर्ज करेंगे और एग्जिट पोल में जितने सीट बताए गए हैं, मुझे लगता है उससे बढ़कर भी टीआरएस पार्टी को सीट मिलने की आशा हम करते हैं, क्योंकि केसीआर साहब की जो विजनरी लीडरशिप है उसके वजह से आज हैदराबाद में डेवलपमेंट अच्छा है, तेलंगाना में डेवलपमेंट अच्छा है, हैदराबाद में हालात अच्छा है, यहाँ की पीसफुल एक एटीट्यूड और नेचर जो है, लोग इसको पसंद करते हैं, चाहते हैं कि ये आगे चलते रहे। तो बीजेपी के जो बड़े बड़े दावा थे और जितने बड़े नेतागण यहाँ पे आए, उन्होंने आके 1-2 दिन में जितने भी बातें बोल के गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि हैदराबाद के जनता ने उनकी सुनी है। और आज के डेट में हमें पूरा विश्वास है, जनता हमारे साथ है और टीआरएस पार्टी सबसे मेजर पार्टी इस इलेक्शन से निकल कर बाहर आए। आपको क्या लगता है कितनी सीटें टीआरएस? हमारी तो टारगेट सेंचुरी की थी, 100 सीट्स का एक्सपेक्टेशन है। एग्जिट पोल सारे 90 से ऊपर ही बता रहे, तो हम तो विश्वास करते हैं, हम तो होप करते हैं।
तो चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने नगर निकाय हैदराबाद के चुनाव में कैसे और कितनी ताकत दिखाई है, वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो बीजेपी ने प्रचार में ताकत दिखाई है। देश के किसी भी नगर निगम चुनाव को बीजेपी ने पहली बार इतनी आक्रामकता के साथ लड़ा है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़ अपनी पूरी फोर्स उतार दी। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह खुद हैदराबाद पहुंचे थे। पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके अलावा बीजेपी ने स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या, देवेंद्र फडणवीस सरीखे नेताओं को भी चुनाव प्रचार में उतारा था। तो हमारे सहयोगी निशांत राय हमारे साथ इस खबर पे जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। निशांत, बड़ा अहम सवाल, शुरुआती रुझान जो आ रहे थे बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब इस वक्त टीआरएस 65 सीटों पे आगे चल रही है, 41 पर बीजेपी और एआईएमआईएम जो लगभग 35-36 के आसपास रुकी हुई है। निशांत, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो आपको बता दें इस वक्त जबरदस्त टक्कर जो है हैदराबाद के चुनावों में चल रही है, जहां पर 65 सीटों पे टीआरएस आगे चल रही है। बीजेपी की बात करें तो 40 पर अब बीजेपी आ चुकी है। धीरे धीरे बीजेपी पीछे आती जा रही है। एआईएमआईएम जो है 34 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो यहां पे भी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 3 सीटों पे आगे चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए निशांत राय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। निशांत राय, आपसे जानना चाहेंगे, मतगणना जारी है, ऐसे में क्या देखने को मिल रहा है? कौन सी पार्टी किससे आगे चल रही है? देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो टीआरएस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। रुझानों के हिसाब से टीआरएस ने 67 सीटों पर बढ़त बना ली है और सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो रुझान है, अब एआईएमआईएम जो है वो बढ़त बनाते हुए दिख रही है और बीजेपी तीसरे नंबर पर जाती हुई दिख रही है। यानी कि जो लगातार कहा जा रहा था कि ओवैसी के गढ़ में बीजेपी चुनौती देगी, ओवैसी एक बार फिर मजबूत होकर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अगर बात की जाए इस पूरे जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, लगभग 40% मुस्लिम वोटर यहां पर हैं और ऐसे में 40% मुस्लिम वोटरों का होना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है, जिसका नुकसान उठाते हुए बीजेपी दिख रही है। इस समय अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नजर डाले तो बीजेपी तीसरे नंबर की जो पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास 13 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, एआईएमआईएम के पास 32 सीटें दिखाई दे रही हैं और टीआरएस के पास 67 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस के पास 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि बीजेपी ने जो ताकत झोंकी थी, उस ताकत का असर केवल इतना हुआ कि 4 से 13 तक का सफर तय कर पा रही है बीजेपी। और जो दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के रास्ते बीजेपी जाना चाहती थी, वो राहें अभी और भी कठिन नजर आ रही हैं, क्योंकि इस पूरे चुनावी कैंपेन में बीजेपी के स्टार प्रचारक और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जो इसको पूरी तरीके से हैंडल किया था और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं को ले जाया गया था। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद को सीधे तौर पर भाग्य नगर की बात कही थी और ये तमाम। लेकिन निशांत, अगर ये हैदराबाद नगर निगम चुनाव जो है जिसके नतीजे अब इस वक्त आ रहे हैं, बीजेपी की बात करें, पूरी ताकत झोंक दी थी। एक प्रधानमंत्री वहां पे नहीं उतरे थे, बाकी गृह मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचे थे। लेकिन जैसा आप भी कह रहे हैं कि अगर ये 14-15 सीटों तक रुक जाती है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं जो सेंध लगाने की बीजेपी की तैयारी थी ओवैसी की किले में, शायद सेंध नहीं लग पाएगी। बिल्कुल सेंध नहीं लग पा रही है फिलहाल के रुझानों के हिसाब से। हमें शाम तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि सुबह बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई रुझानों में दिख रही थी, अब टीआरएस दिख रही है। तो उम्मीद है, चूंकि पोस्टल बैलेट से चुनाव हुए हैं तो काउंटिंग में काफी ज्यादा समय लगता है। शाम को 4 से 5 बजे के बीच तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि अभी टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी एआईएमआईएम में टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन एआईएमआईएम बीजेपी से काफी मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो टीआरएस को यहाँ पर
जीत हासिल हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए।